हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप देख रहे हैं सिविल स्टैंडर्ड। आज की इस वीडियो में हम यहाँ से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं विज़न फॉर ह्यूमन सोसाइटी की, जिसका कोड है KOE 076। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज जो हमारे पास है, यह है ह्यूमन गोल का। ह्यूमन गोल में क्या क्या कंडक्ट करते हैं, क्या क्या होता है, वो हम इसमें देखेंगे। उसकी शुरुआत होती है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हमारी खुद से शुरुआत होती है। उसके बाद ये इसमें होता क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स। ये राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग होती है अपने आप में, जो कि एक हैप्पीनेस यानी कि खुशी देती है एट इन एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति में, उसके स्वयं में। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं हम एट द लेवल ऑफ फैमिली। ये इंडिविजुअल के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारा क्या होता है, फिर फैमिली में आते हैं हम। फैमिली से फिर सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बाद को एग्जिस्टेंस विद नेचर होता है। इस तरह से ये होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हमने देखा राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, हैप्पीनेस एंड इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद हम फैमिली में देखा हमने, फैमिली में क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली होनी चाहिए, और किस में, इन एवरी फैमिली, यानी कि हर परिवार में। फिर ये परिवार के लेवल पे हो गया। अब इसके बाद परिवार के बाद ये जब परिवार मिलेंगे तब क्या बनेगा, सोसाइटी बनेगी। ठीक है, तो अब सोसाइटी में देखते हैं। सोसाइटी में क्या होता है कि सबसे इसमें क्या आता है, फियरलेसनेस। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना होता है। ट्रस्ट रखेंगे तो क्या, एक इसकी एब्सेंस वैल्यू क्या रहेगी, फियरलेसनेस, यानी कि हमें कोई डर नहीं होगा कि हमारा साथ वाला कोई गलत है। हमें क्या विश्वास बनाए रखना होगा उसके साथ। एक इसमें होगा, ये होगा इन सोसाइटी, सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द लेवल ऑफ एंटायर नेचर एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि संपूर्ण जो प्रकृति है उसके साथ एग्जिस्टेंस में। ठीक है, इसमें देखते हैं को एग्जिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ मिलजुल कर। इसमें जैसे ये जो चक्र होता है, एक तरह से हम साइकिल देखते हैं, एनिमल की ह्यूमन पे, ह्यूमन की एनिमल पे, प्लांट पे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये किस लेवल पे होता है, इन द नेचर या एग्जिस्टेंस। ठीक है, दिस वाज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ये जो हमने देखा, ये एक छोटा डिस्क्रिप्शन था। अब इसके बाद हम इसको नाउ वी कैन एक्सप्लोर द ह्यूमन गोल्स इन मोर डिटेल्स। अब हम इस ह्यूमन गोल्स जो है इनको इसको और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं 9 फीलिंग्स पे, यानी कि जो 9 फीलिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट क्या है, एक जो है टू बी एश्योर्ड दैट द अदर इंटेंट्स माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या है, फाउंडेशन वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ट्रस्ट, टू बी एश्योर्ड दैट द अदर इंटेंट्स माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरा मेरी खुशी और समृद्धि का इरादा रखता है। ये चीज़ इसमें हम एश्योर करते हैं कि दूसरा भी हमारी अपनी खुशी के लिए उसका, जैसे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति है कि वो हमारा कोई बुरा तो नहीं चाहता है, या उसका इंटेंट्स क्या है, ये चीज़ देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है हमें, ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट, एक तरह से हम कहेंगे कि ट्रस्ट है क्या। ट्रस्ट जब किसी व्यक्ति के साथ कब होता है, हम किसी पर भरोसा कब करते हैं। भरोसा हम जब करते हैं जब ये देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी हमारी समृद्धि के लिए या हमारी खुशी के लिए कार्यरत है, या वो काम करना चाहता है। जब दूसरे की हम इंटेंशन ये देखते हैं तो तभी हम उस पर भरोसा कर पाते हैं। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट, कि रेस्पेक्ट यहाँ पे कब होता है। इसमें देखते हैं हम राइट एवेल्यूशन, इवेल्यूएशन, यानी कि हम सही गणना करें, सही इवेल्यूएट करें दूसरे व्यक्ति के लिए, विद द बेसिस दैट द अदर इज़ लाइक मी, दूसरा भी मेरे जैसा ही है, एंड वी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि हम एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। कि जैसे अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दूसरा व्यक्ति उसमें मेरी हेल्प करता है, और अगर दूसरे को ज़रूरत है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। तो यही क्या है, एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए पूरक है। तब ये जब ये होता है किसी दो व्यक्तियों के बीच में, या जैसे किसी के भी साथ में हो सकता है, दो मित्रों के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, या दो भाइयों के बीच में ऐसा हो सकता है, तब ये क्या होगा, राइट एवेल्यूएशन होगी दूसरे के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम
दूसरे का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन होता है स्नेह यानी कि प्रेम। ये कब होता है? जब एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव, कि दूसरा भी मेरा संबंधी है यानी कि मेरा दोस्त है, या जो भी हम उससे रिलेट करते हैं कि मेरा दोस्त है, भाई है, या जो भी रिलेशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब क्या होता है? अफेक्शन। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। केयर। केयर यानी कि परवाह। परवाह कब होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ वंस रिलेटिव, यानी कि इसमें हम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कमिटमेंट करते हैं फॉर नर्चरिंग यानी कि उसके खाने पीने, उसके ध्यान रखने की, एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी यानी कि उसको कोई हानि ना हो, कोई चोट ना पहुँचे, ऑफ वंस रिलेटिव यानी कि जो हमारा संबंधी है उसकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइडेंस। गाइडेंस यानी कि उसको दिशा निर्देश करना। ये कब होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन दी वन सेल्फ। ठीक है, इसमें होता है कि जब हम अपने संबंधी के मन में सही समझ और सही भावनाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जो कमिटमेंट है वो करते हैं। यानी कि अगर जैसे कि गाइडेंस, अगर कोई जैसे कोई दो व्यक्ति है, जैसे एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तब एग्जाम्पल के लिए उसमें गाइडेंस क्या है कि बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कमिटमेंट करता है छोटे की, फॉर एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, कि वो उसको उसके प्रति सही सद्भाव रखेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सही समझ रखेगा, एंड राइट फीलिंग और सही भावना रखेगा, इन दी सेल्फ उसमें, उसके प्रति, ऑफ वंस रिलेटिव। ठीक है, इसका हो गया गाइडेंस का। इसके बाद आता है रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है? श्रद्धा, श्रद्धा भाव। एक्सेप्टेंस फॉर द एक्सीलेंस, यानी कि जो एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, इसके लिए स्वीकृति। एक्सेप्टेंस फॉर द एक्सीलेंस यानी कि कुछ अच्छा करने के लिए, या जो अच्छा होना है, करना है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोरी। ग्लोरी क्या होता है? वो होता है वैभव। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें, जैसे इसमें हम यहाँ पे ले सकते हैं संदीप महेश्वरी को। एक्सेप्टेंस फॉर दी दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर द एक्सीलेंस, जिसने हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं जिसने कि एफर्ट किया है फॉर एक्सीलेंस यानी कि अच्छाई के लिए। मैं उस संदीप महेश्वरी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे वो, हम ज़्यादातर यूथ के सभी लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, हम सीखेंगे। तो क्योंकि उन्होंने एक्सीलेंस के लिए एफर्ट किया है और हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है, ये उनके लिए ग्लोरी है, यानी कि वैभव है। किसका है? संदीप महेश्वरी का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ग्लोरी तक। आगे देखते हैं। अब आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, यानी कि एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस। उन लोगों को हम स्वीकृत करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने हमारी खुद के लिए, फॉर माई एक्सीलेंस यानी कि मेरे उन्नति के लिए काम किया है, उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। यही भावना क्या होती है? ग्रेटिट्यूड, यही फीलिंग है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। इसके बाद देखते हैं लव। लव कब होता है? द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, यानी कि जैसे इसमें हम नेचर के लिए भी आएगा, फैमिली के लिए भी आएगा, सोसाइटी के लिए भी आएगा। ठीक है, ये सभी के लिए है। लव कब होता है? ये एक तरह से एक साधु के लिए है, मतलब यहाँ एक्चुअल साधु की बात कर रहा हूँ मैं। उनके जब वो अपने एक लेवल पे आ जाते हैं तो वो क्या है कि हर किसी से रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो नेचर के लेवल पे हो, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पे हो, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए हो। ठीक है, तो वो क्या है कि हर किसी के प्रति एक सम्मान होगा, प्रेम होगा, लव होगा। तो ये वहाँ पर एक हर किसी से रिलेट कर पाता है कोई वो व्यक्ति। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, कि हर व्यक्ति मेरे जैसा ही है, कोई भी यहाँ पे दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रहती है, और उसके प्रति केयर रहती है, और ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी सब, मतलब एक तरह से इसमें कोई ईर्ष्या भावना नहीं रहती है फिर दूसरे के प्रति, तब लव वाली फीलिंग यहाँ पे क्रिएट होती है। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी 9 फीलिंग्स जिन्हें हमने अभी देखा। सबसे पहली ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी,
ग्रेटिट्यूड एंड लव। तो ये 9 फीलिंग्स हो जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यानी कि मनुष्य के रिलेशनशिप में क्या पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। ट्रस्ट कब होता है, जब हम ये देखते हैं कि दूसरा भी हमारे खुशी के लिए मतलब कार्यरत है, काम कर रहा है। और रेस्पेक्ट कब होती है, जब हम राइट एवेल्यूएशन करते हैं कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। अफेक्शन कब क्रिएट होता है, जब हम दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारा ही रिलेटिव है। केयर की भावना कब इसमें आती है, वो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट करते हैं कि फॉर नर्चरिंग द प्रोटेक्टिंग एंड बॉडी ऑफ वंस रिलेटिव, जो हमारा रिलेटिव है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं फॉर नर्चरिंग, यानी कि उसके खाने पीने का, उसके प्रोटेक्शन का हम ये ध्यान रखेंगे। तब ये क्या भावना जनरेट होती है, वो होती है केयर की। उसके बाद आता है गाइडेंस, कि हम उसे सही दिशा निर्देश दें। कमिटमेंट करते हैं फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग की और राइट फीलिंग की। इसके बाद आता है रेवरेंस में हम एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, यानी कि अच्छाई के लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं। फिर आता है ग्लोरी, यानी कि वैभव। ये कब आता है, जब हम उन लोगों के लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं जिन्होंने एक्सीलेंस के लिए एफर्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूड कब होता है, जब जिन्होंने हमारी एक्सीलेंस के लिए एफर्ट किया है, यानी कि मेहनत की है, काम किया है। जैसे कि हमारे माता पिता हमारी एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं, हम ये उनके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड होता है, एक सम्मान रहता है। और इसके बाद आता है लव, द फीलिंग टू बीइंग रिलेटेड टू ऑल। यही है कंप्लीट वैल्यू क्या है, लव है। लव क्या है, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, कि हम सभी एक हैं।